जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का क्लास 6 का भूगोल। हम लोगों ने एनसीईआरटी को पढ़ना प्रारंभ कर दिया है और पहले हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री ऑलरेडी एक चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो चलिए आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का ज्योग्राफी, जिसका चैप्टर फर्स्ट है सौर मंडल। तो पहला हम लोग समझते हैं कि सौर मंडल क्या है। सौर मंडल को हम लोग सोलर सिस्टम भी कहते हैं। तो सूर्य, ग्रह, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह हो गए, उल्का पिंड हो गए, इन सभी को मिलाने से सौर मंडल का निर्माण होता है या सोलर सिस्टम बनता है। नेक्स्ट, सौर परिवार का मुखिया सूर्य होता है। सौर मंडल बोले या सौर परिवार बोले, इन्हीं से मिलकर बनता है, जिसका मुखिया कौन होता है तो सूर्य होता है। आगे आते हैं, इसमें एक टर्म आता है पूर्णिमा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फुल मून डे, और एक आता है अमावस्या, जिसको बोलते हैं न्यू मून डे। पूर्णिमा के दिन जो है वो चंद्रमा हमें पूरे अपने आकार में दिखाई देता है, और अमावस्या के दिन चंद्रमा जो है वो नहीं दिखाई देता है, और इसके अगले दिन से ही चंद्रमा का कुछ भाग दिखाई देने लगता है, इसलिए इसको न्यू मून डे कहते हैं। नेक्स्ट, जियोग्राफी का एक ब्रांच जो है वो कहलाता है जियोलॉजी। ठीक है, इस जियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे तो पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी के विभिन्न पहलुओं का अवलोकन करते हैं। इसे हम लोग किस शाखा में पढ़ेंगे तो जियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट, दिन में तारे और चंद्रमा दिखाई देते हैं, तो इसका उत्तर होगा हाँ, हमें दिन के समय चंद्रमा और तारे दिखाई देने चाहिए, लेकिन दिखाई देते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि वो आसमान में उपस्थित नहीं होते हैं, उपस्थित होते हैं, लेकिन हम लोग नहीं देख पाते हैं। कारण यह है कि सूर्य जो है वो अति चमकदार चीज़ होता है या अति लाइट देता है। अब ये इसका एक्स्ट्रा लाइट के कारण इससे जो कम लाइट देने वाली पिंड है वो हमें नहीं दिखाई देगी। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर कहीं पे हाई एलईडी पावर का बल्ब जल रहा हो तो वहाँ एक छोटी सी एलईडी बल्ब हमें नहीं दिखाई देगी, जलता हुआ नहीं दिखाई देगी, या उसको हम लोग नेग्लिजेबल मानेंगे क्योंकि वो बहुत कम लाइट का है। तो सेम आगे आइए, खगोलीय पिंड। तो खगोलीय पिंड क्या होता है, इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है तो रात के समय दिखाई देने वाली वो सभी वस्तुएं जो चमकती हों या रात के समय दिखाई देती हों, उन सभी सारी चीज़ों को हम लोग क्या बोलेंगे खगोलीय पिंड या सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। नेक्स्ट, तारा, जिसको स्टार भी बोलते हैं, और ग्रह प्लैनेट, दोनों में डिफरेंस क्या है तो तारा और ग्रह में अंतर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला अंतर पाएंगे कि तारों में यानी स्टार्स में अपनी लाइट होती है और अपना हीट होता है, यानी उसका एक उष्मा होता है, जबकि ग्रहों में ऐसा नहीं होता है, ना इनके पास अपना लाइट होता है और ना ही अपना उष्मा होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तारामंडल या नक्षत्र मंडल किसको बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है तो रात्रि के समय में आसमान में आप देखेंगे तो तारों के समूह द्वारा विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनती है। तो इन आकृतियों का जो निर्माण होता है तारों के समूह से, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं तारामंडल या नक्षत्र मंडल। नेक्स्ट देखते हैं ध्रुव तारा, या इसको पोल स्टार बोलते हैं। इसमें देखिए एक ही स्थान पर रहता है ये ध्रुव तारा, और इसे सप्तऋषि की सहायता से देख सकते हैं। कारण ये है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे छाता का डंठल, अगर पूरे छाता को घुमाएंगे तो पूरा छाता घूमता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसका जो डंठल होता है यानी जो पकड़ने वाला भाग होता है, वहाँ पे अगर किसी चीज़ को आप चिपका दें या वहाँ पे कोई चीज़ को लटका दें तो वो चीज़ आपको घूमता हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन वो घूमेगा उसी स्पीड से जिस स्पीड से पूरा छाता घूमेगी। तो सेम कारण है, ये क्या होता है ध्रुव पर स्थित होता है ये पोल स्टार, जिसके कारण ये हमें दिखाई नहीं देता है, गतिशील करता हुआ या गति करता हुआ नहीं दिखाई देता है, और इसे देखने के लिए आपको सप्तऋषि की सहायता से देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, सूर्य और सन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला सूर्य को जानेंगे हम लोग कि ये पृथ्वी से 109 गुना बड़ा होता है सूर्य। सूर्य का जो खिंचाव बल है यही सौर मंडल को क्या करता है बांधे रखता है। सौर मंडल को बांधे रखने का कारण ये जितने भी इसमें ग्रह हैं, उपग्रह हैं, खगोलीय पिंड हैं, वो सारे जो है वो क्या होते हैं सूर्य के खिंचाव बल के कारण बंधे होते हैं। आगे, पृथ्वी से अगर हम लोग सूर्य की बात करें कि पृथ्वी से सूर्य कितना दूरी पे है तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है सूर्य पृथ्वी से। आगे बढ़ते हैं, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगता है। दूरी देखिए आप, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है हमारे सूरज पृथ्वी से, लेकिन फिर भी सूर्य के प्रकाश को यहाँ पहुँचने में कितना समय लगता है 8 मिनट लगता है। और लाइट ऑफ स्पीड अगर हम बोले स्पीड कितना होता है लाइट का तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि लाइट का स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में दूरी तय करता है। इतनी स्पीड से लाइट जो है वो हमारे पास पहुंचती है, तब जाकर हम चीज़ों को देख पाते हैं।
और वैसे भी आप लोगों ने अगर अनुभव किया होगा कि जब बिजली कड़कती है तो बिजली चमकती हुई हमें पहले दिखाई देता है, जबकि गर्जन उसका जो होता है वो बाद में सुनाई देता है। साधारण सा उत्तर ये है कि लाइट का जो स्पीड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। आप देख ही रहे हैं 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में दूरी तय करती है। तो स्पीड ऑफ लाइट जो ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो बिजली का चमकना है वो हम लोग पहले देख पाते हैं। सूर्य ऊर्जा का भंडार है। इसमें जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो है वो भरी होती है इस सूर्य में। और इस सूर्य का भी एक उम्र है, जिसके बाद ये हाइड्रोजन और हीलियम नामक जो गैस है, अगर इसके अंदर जो है वो बर्न करना बंद हो जाएंगे, यानी संलयन की क्रिया जो है वो सूर्य के अंदर होती रहती है हाइड्रोजन और हीलियम के कारण। अगर ये खत्म हो जाएंगे ये गैसें, तो सूरज में जो संलयन की क्रिया होती है वो समाप्त हो जाएगा, जिसके कारण सूर्य हमें नहीं दिखाई देगा। तो इसमें भी बहुत अरबों खरबों वर्ष जो है वो लगेंगे इस सूरज के अंदर का हाइड्रोजन और हीलियम को खत्म होने के लिए। तब तक के लिए सूर्य जो है जैसे चमक रहा है वैसे चमकता रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, दूरी के आधार पर स्थित ग्रह। तो सबसे पहले सूर्य के जो करीब है वो है बुध ग्रह, उसके बाद आता है शुक्र की बारी, उसके बाद पृथ्वी, और फिर चौथे नंबर पे आता है मंगल। पाँचवें नंबर पर मंगल के बाद जो आता है वो है बृहस्पति ग्रह, और बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद यूरेनस, और यूरेनस के बाद नेपच्यून। तो प्रारंभ के जो 4 ग्रह होते हैं इनको हम लोग आंतरिक ग्रह बोलते हैं, क्योंकि ये अंदर हैं। और ये बाकी के 4 ग्रह जो मंगल के बाद आते हैं इनको बाह्य ग्रह बोलते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑप्शन दे करके कि इनमें से कौन सा आंतरिक ग्रह है और कौन सा बाह्य ग्रह है। तो जब आप इन लोगों को याद रख पाएंगे तभी आप छांट पाते हैं। सौर मंडल में 8 ग्रह जो एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिसे हम लोग कक्षा कहते हैं। यानी सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं, लगभग 9 ग्रह थे, जिसमें से प्लूटो को हटा दिया गया 2006 में, उनको जो है बौना ग्रह के श्रेणी में रख दिया गया है। बाकी जो बचे 8 ग्रह हैं वो क्या होते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, चारों ओर घूमते हैं, और इसी परिक्रमा के कारण जो है वो क्या होता है, मौसम बदलता है। तो ये जो परिक्रमा करते हैं वो एक निश्चित पथ में करते हैं और इस पथ को हम लोग कक्षा कहते हैं। ग्रहों से जुड़ी रोचक तथ्य, जिसमें सबसे पहला देखते हैं बुध ग्रह। बुध ग्रह के बारे में जानते हैं, ये सूर्य से सबसे नज़दीक है, उसके बाद ये सबसे छोटा ग्रह है, और ये 88 दिन में चक्कर लगा लेता है, यानी ये 88 दिन में सूर्य के चारों ओर एक राउंड घूम जाता है। उसके बाद अगला देखते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है वो सबसे गर्म ग्रह है। इसे सुबह का तारा यानी मॉर्निंग स्टार और शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार भी कहते हैं। साथ ही शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। तो शुक्र के बारे में ये रोचक तथ्य याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं मंगल का। मंगल को जो है वो लाल ग्रह कहते हैं। अब ये लाल ग्रह इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि मंगल में जो है वो आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, जिसके कारण ये लाल दिखाई देता है। इसके बाद देखते हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति जो है वो आकार में सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे अधिक उपग्रह इसी ग्रह के हैं, बृहस्पति के। और बृहस्पति में कितने उपग्रह हैं, तो 67। और सबसे बड़ा जो उपग्रह बृहस्पति का उसको गैनीमेड कहते हैं। आगे देखते हैं शनि। शनि ग्रह जो है इसके पास एक चमकीला छल्ला होता है, आप देखे होंगे, और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है ये आकार में। आकार में सबसे पहला बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है, उसके बाद आता है शनि का। और शनि के पास जो उपग्रह है वो 62 है। और सबसे बड़ा जो इसका उपग्रह है वो है टाइटन, जबकि इसका सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है गैनीमेड। यहाँ पे आगे मिलेगा, यहाँ पे गैनीमेड है। आगे आते हैं यूरेनस। यूरेनस जो है इसके बारे में आप ये याद रखिएगा कि यूरेनस ग्रह की खोज विलियम हर्शल ने किया था। यूरेनस जो ग्रह है इसकी खोज किसने की थी, विलियम हर्शल ने की थी। और ये आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है यूरेनस। आगे देखते हैं नेपच्यून। आकार में बृहस्पति, शनि और यूरेनस के बाद यानी चौथा सबसे बड़ा ग्रह आता है नेपच्यून। उसके बाद आते हैं पृथ्वी की ओर। आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। दूरी के आधार पर ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। हमारी पृथ्वी जो है वो ध्रुवों के पास कैसी है, थोड़ी सी चपटी है, जिसके कारण इसका जो आकार है उसका नाम क्या कहते हैं हम लोग, भूआभ। ध्रुव के पास चपटी होने के कारण पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है, भूआभ है। पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह भी कहते हैं। अब नीला ग्रह क्यों कहते हैं, तो क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी पर जो है वो जल की अधिकता है, जिसके कारण अगर अंतरिक्ष से हम लोग पृथ्वी को देखें तो हमें नीला प्रतीत होता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को हम लोग अद्भुत ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि हम लोग देखें यहाँ पे कि पृथ्वी जो है वो सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीकी ग्रह है। तो यहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्म है ना तो ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे। दूसरी बात है यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति है या ऑक्सीजन अवेलेबल है। और सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पे जल की उपस्थिति है। तो इन सभी कारणों के कारण यहाँ पे जीवन संभव हो पाता है, इसलिए अन्य सभी ग्रहों के अलावा
इस ग्रह पे जीवन संभव है, जिसके कारण इसको अद्भुत ग्रह कहते हैं। कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा कि अद्भुत ग्रह क्या है या अद्भुत ग्रह किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं चंद्रमा यानी मून। तो सबसे पहले इसमें आप ये याद रखिए कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। अब उपग्रह क्या होता है, तो जिस प्रकार ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार जो उपग्रह होते हैं वो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह अगर चंद्रमा है तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा। आगे, पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर स्थित है चंद्रमा। यानी चंद्रमा जो है वो पृथ्वी से इतनी दूरी पर स्थित है, याद रखिएगा 3,84,400 किलोमीटर दूर। यह पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। यानी चंद्रमा जो है वो पृथ्वी पर एक चक्कर कितना दिन में पूरी करता है, 27 दिन में। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरा करती है, तो याद है आप लोगों को 365 दिन, और कभी कभी ये 366 दिन बन जाता है जब लीप वर्ष गुजरता है। अब इसको हम लोग आगे समझेंगे आने वाले वीडियो में, जब चैप्टर 2 पढ़ेंगे इसका भूगोल का, कि 365 से 366 दिन क्यों होते हैं। फरवरी में 28 दिन जो होता है वो जब लीप ईयर्स पड़ता है तो फरवरी 29 दिन का क्यों हो जाता है। इन सब चीज़ों को हम लोग आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, चंद्र ग्रहण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लूनर इक्लिप्स। अब चंद्र ग्रहण क्या होता है, तो आप ये समझिए, जैसे तो हमारे सौर मंडल में बता ही दिए हैं कि सूर्य के अलावे अन्य 8 ग्रहें हैं जो घूमते रहती हैं, और इन ग्रहों के उपग्रह भी हैं जो घूमते रहते हैं। लेकिन ये चंद्र ग्रहण और जो सूर्य ग्रहण होता है वो 3 पिंड के वजह से होता है, जो पिंड है सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो अपने स्पीड के साथ पृथ्वी का चक्कर लगाती रहती है, और पृथ्वी जो है वो अपनी स्पीड से सूर्य का चक्कर लगाती रहती है। इसी दौरान चक्कर लगाते 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 ये चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाता है पृथ्वी। चक्कर लगाते हुए बीच में आ जाता है पृथ्वी, तो चंद्रमा को क्या लग जाता है, ग्रहण। इसी को हम लोग बोलते हैं चंद्र ग्रहण। सेम उसी प्रकार यही प्रक्रिया चलते रहती है, यानी सूर्य की परिक्रमा कर रहा है पृथ्वी और पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है चंद्रमा। इसी के दौरान जब बीच में परिक्रमा करते करते कौन आ जाता है, चंद्रमा, यानी सूरज और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य को ग्रहण लग जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण या सोलर इक्लिप्स। लेकिन एक याद रखिएगा कि चंद्र ग्रहण जब भी होगा पूर्णिमा के दिन होगा। पूर्णिमा का मतलब जिस दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देगा, और सूर्य ग्रहण जो होता है वो अमावस्या के दिन होता है, जिस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड क्या होता है, तो असंख्य छोटे खगोलीय पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह। असंख्य का मतलब बहुत सारे हैं, इनको गिना नहीं जा सकता। तो ये बहुत छोटे छोटे जो खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, इनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और ये आकार में ग्रहों से छोटा होते हैं, लेकिन उल्का पिंड से बड़ा होता है। अब ये उल्का पिंड क्या होता है आगे बताएंगे। देखते हैं कि ये क्षुद्र ग्रह आखिर होते कहाँ हैं सौरमंडल में। तो इनकी स्थिति मंगल और बृहस्पति ग्रह के कक्षा के बीच में होती है, यानी मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीचों बीच में ये कौन होते हैं, क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड। आगे बढ़ते हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से अगर क्षुद्र ग्रह को देखें यानी एस्ट्रॉइड को देखेंगे तो ये क्षुद्र ग्रह जो है वो ग्रह के ही एक भाग हैं, लेकिन कई वर्ष पहले जो है वो विस्फोट हुआ, जिसके कारण इस ग्रह से ये टूटकर अलग हो चुके हैं। यानी वैज्ञानिक दृष्टि से यही कहता है कि ये क्षुद्र ग्रह जो है वो कोई अलग चीज़ नहीं है, ग्रह का विस्फोट के कारण टूटा हुआ भाग है। नेक्स्ट देखते हैं उल्का। तो वायुमंडल में जलकर पृथ्वी पर गिरता हुआ पिंड जो है वो उल्का कहलाता है। यानी पृथ्वी पर जो है वो जलते हुए पिंड जो है वो गिरते रहते हैं, जिसके कारण हम लोग इसको उल्का कहते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि ये उल्का पिंड जो है इसका कुछ अंश बिना जले वायुमंडल पर डायरेक्ट गिर जाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उल्का पिंड। यानी जलने के बाद ये छोटे छोटे पिंड जो होते हैं वो जलने के बाद अगर पृथ्वी पर गिर रहे हैं तो उल्का कहलाएंगे, लेकिन जलने से पूर्व ही पृथ्वी पर आ गिरते हैं, इसे हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। अब ये उल्का वही चीज़ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टूटता हुआ तारा। इसी को देखकर हम लोग विश मांगते हैं और बोलते हैं कि इसको विश मांगने से क्या होता है, पूरा हो जाता है। अब ये अपनी अपनी मान्यता की बात है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं, आकाश गंगा या मिल्की वे। तो खुले आकाश में जो सफ़ेद पट्टी फैली हुई है, जो आकाश में हम लोग देखते हैं सफ़ेद कलर का चादर एक तरह से बोलेंगे, जिसमें क्या है, लाखों तारों का समूह है फैला हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आकाश गंगा या मिल्की वे। यानी खुले आकाश में फैला सफ़ेद पट्टी जिसमें लाखों तारों का समूह है वो आकाश गंगा कहलाती है। अब जब लाखों आकाश गंगाएं मिलती हैं तो क्या कहलाता है, ब्रह्मांड का निर्माण होता है, जिसे बात बात में हम लोग कहते हैं ऐसा चीज़ आपने पूरे ब्रह्मांड में नहीं देखा होगा। तो ब्रह्मांड कहने का मतलब है कई आकाश गंगाएं मिलके ब्रह्मांड का निर्माण करती है, और इसी ब्रह्मांड में हमारा दुनिया
देश बोल लो या एशिया महादेश बोल लो, वो सारा इस ब्रह्मांड के अंदर ही आता है। आगे आते हैं उपग्रह। पहले बता चुके हैं हम लोग उपग्रह के बारे में कि जिस प्रकार ग्रह जो है वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, वैसे उपग्रह ग्रहों की चक्कर लगाते हैं। अब जिस ग्रह का उपग्रह है वो उसका चक्कर लगाएगा। जैसे अगर बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी की, तो ये पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। तो उसी प्रकार, लेकिन याद रखिएगा बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनकी कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। आगे पृथ्वी का उपग्रह है जिसको चंद्रमा बोलते हैं। आगे पीछे हम लोगों ने पढ़ा अभी। आगे शनि का उपग्रह जो है वो सबसे बड़ा, उसका नाम है टाइटन। शनि उपग्रह का सबसे बड़ा टाइटन जो है और इसमें टोटल 62 उपग्रह हैं, जबकि बृहस्पति में 67 उपग्रह हैं। तो बृहस्पति का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है गैनीमेड, और गैनीमेड जो है वो बृहस्पति का तो सबसे बड़ा उपग्रह है ही, साथ ही साथ सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, जब शनि का सबसे बड़ा उपग्रह पूछेंगे तो टाइटन, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह पूछेंगे तो गैनीमेड, लेकिन अगर पूछेंगे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह तो भी गैनीमेड ही कहना होगा। चलिए आगे देखते हैं मानव निर्मित उपग्रह। क्या होते हैं मानव निर्मित उपग्रह? तो जैसे देखिए, जैसे ग्रह हैं सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार मानव निर्मित उपग्रह इसलिए बनाया जाता है जैसे अगर किसी विशेष ग्रह की हमको विशेषता जाननी हो, उसकी कुछ खूबियाँ कमियों को जानना हो, या उसमें क्या हलचल हो रहा है, इन सब चीज़ों का निरीक्षण करना हो, तो इंसान जो है एक तरह का सीसीटीवी कैमरा समझ सकते हैं। जिस प्रकार सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं अपने रूम में, उसी प्रकार इंसान ग्रहों के ऊपर एक सीसीटीवी नुमा उपग्रह को छोड़ता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मानव निर्मित उपग्रह। अब ये छोड़ा क्यों जाता है? तो मानव निर्मित उपग्रह जो है वो काम करता है, रेडियो को सिग्नल देता है, टीवी जैसे हमारा डीटीएच हो गया, डिश हो गया, इन सब पे इसी के द्वारा प्रसारित सिग्नल आते हैं जिसको रिसीव करते हैं और हम लोग टेलीविज़न देखते हैं। मोबाइल में सिग्नल वगैरह जो आते हैं या वीडियो कॉलिंग वगैरह हम कर पाते हैं, सब किसके कारण पॉसिबल हो पाता है? तो मानव निर्मित उपग्रह के कारण। यानी जितने भी अभी के टेक्नोलॉजी हैं जो हमारे नेटवर्क पे काम करते हैं, वो सारा कहाँ से रिलेटेड है? मानव निर्मित उपग्रह से। इसके अलावा मौसम संबंधी जानकारी भी हमें मानव निर्मित उपग्रह देता है। और अन्य खगोलीय पिंड जैसे शुक्र के बारे में जानना हो या चंद्रमा पर जानना हो कि पानी है या नहीं, तरह तरह की खोज होती रहती है। तो ये सारा जो है वो जानकारी एकत्र करते हैं हम लोग मानव निर्मित उपग्रह के द्वारा। पृथ्वी का जो पहला मानव निर्मित उपग्रह था वो था स्पुतनिक 1। पृथ्वी का जो पहला मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह था उसका नाम था स्पुतनिक 1, और ये सोवियत संघ द्वारा छोड़ा गया था, जिसका वर्तमान नाम रूस है। अब इसको याद रखिएगा कि पृथ्वी पर जो पहला कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था वो था स्पुतनिक 1, और इसको कब छोड़ा गया था? तो 4 अक्टूबर 1957 को छोड़ा गया था। आगे भारत फिर हमारा जो है वो कब कृत्रिम उपग्रह को छोड़ा? तो भारत का जो पहला कृत्रिम उपग्रह था वो आर्यभट्ट के नाम से छोड़ा गया। ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे हमारे भारत के, जिन्होंने बहुत सारे असंभव कार्यों को संभव कर दिखाया। तो इन्हीं के नामों पे हम लोगों ने कृत्रिम उपग्रह का नाम रखा आर्यभट्ट, जो कि 1975 में छोड़ा गया। डेट याद रखिएगा, 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट छोड़ा गया, जो कि भारत द्वारा छोड़ा गया पहला कृत्रिम उपग्रह था। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। हम लोग इस चैनल पे 6 to 10 साइंस, सोशल साइंस और मैथ को कवर करने वाले हैं। अगर आपका ड्रीम है सिविल सेवा में जाना तो आप इस चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरा NCERT 6 to 10 हम इस पर कवर कराएंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपकी नॉलेज में थोड़ी भी बढ़ोतरी हुई, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।